आप ये दवाइयाँ जल्दी से मंगवा लीजिए। जी अभी ना, मैं अभी आती हूँ। हाउ इज शी डॉक्टर साहब? डोंट वरी, वो खतरे से बाहर है। डॉक्टर साहब, आपने बिना पुलिस केस बनाए इलाज कर दिया। आपने दोस्ती का मान रख लिया। इट्स ओके, जाइए उनसे मिल लीजिए। शोभा, तुम मिल लो, मैं डॉक्टर साहब को छोड़ के आता हूँ। आइए डॉक्टर साहब। थैंक यू डॉक्टर साहब। शालिनी, तुमने ऐसा क्यों किया? मैं जानती हूँ तुमने उसी आदमी के लिए खुदकुशी करने की कोशिश की है ना? लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? क्या जरूरत थी? ये सारे मर्द तो एक जैसे होते हैं। हम औरतों को कठपुतली समझ कर नचाते रहते हैं। तुम आराम करो, मैं फिर आऊंगी। शी इज फाइन, वो आराम कर रही है, बाद में मिल लो ना। हाँ चलो चलो चलो। शालिनी की जिंदगी में यकीनन कोई बहुत बड़ा दुख है। तुम ठीक कह रही हो, वरना कोई इतना बड़ा कदम क्यों लेगा? शोभा, तुमने पता लगाने की कोशिश की है कि उसका क्या गम है? व्हाट्स द प्रॉब्लम? पता क्या लगाना है आनंद? डेफिनेटली एक आदमी है जिसकी वजह से वो आज इस हद तक पहुंच गई है। मेरी समझ में नहीं आता ये मर्द ऐसा क्यों करते हैं, क्यों औरत के जज्बात के साथ खेलते हैं, क्यों उनके एहसास को नहीं समझते। ऐसा वही मर्द करते हैं जिनके सीने में दिल नहीं होता, या जिनके अंदर कोई इंसानियत नहीं होती। मैं मानती हूँ सारे मर्द एक जैसे नहीं होते, लेकिन मैंने देखा है हमेशा औरत शोभा, मुझे लगता है कि इस मकाम तक पहुंचने के लिए किसी हद तक औरत खुद जिम्मेदार है। अगर औरत मर्द के जुल्म का मुंह तोड़ जवाब दे तो कोई भी मर्द औरत पर जुल्म करने की जरूरत नहीं कर सकता। I mean, no man can take undue advantage of a woman if she is strong. एक मर्द होकर तुम्हारे ऐसे ख्यालात हैं, ताजुब होता है ना। देखो शोभा, जिस तरह हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उस तरह हर मर्द बुरा नहीं होता। मैं उन मर्दों से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ जो तुमको इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं, उनका नाजायज फायदा उठाते हैं। आई डोंट एग्री विद दैट। इट्स बैड, वेरी बैड। तुम्हारे इन्हीं ख्यालात की वजह से मेरे दिल में तुम्हारे लिए बेहद इज्जत है आनंद। एक मर्द अचानक कैसे हो गया? दोनों में प्रेम तो हो ही गया था, लेकिन मुझे पता था कि जब तक अनीता के दिल में किसी के लिए प्यार नहीं होगा, बात शादी तक नहीं पहुंचेगी। भाई, ये प्यार भी कमाल की चीज है। कभी कभी शोभा उसकी जिंदगी बर्बाद भी कर देता है, अगर प्यार एक तरफा हो तो। आनंद, किस सोच में पड़े हो? क्या बताऊं यार, दुनिया में ऐसे ऐसे फरेबी मर्द होते हैं। जरा सुनो, अनबिलीवेबल। जो औरत उनसे प्यार करती है, जान देती है, उसे ऐसे मकाम तक पहुंचा देते हैं जहां वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाती है यार। किसकी बात कर रहे हो? एक औरत है, दुखी है। एक कुछ ही दिन पहले उससे मुलाकात हुई। मुझे लगता है कि जो आदमी उसे धोखा दे रहा है वो शादीशुदा है। लेकिन वो है कौन? अरे भाई, मैं उस आदमी को तो नहीं जानता, लेकिन औरत का नाम शालिनी है, शोभा की दोस्त। शोभा की दोस्त? उसको आत्महत्या करने की कोशिश की? हाँ, जानते हो क्या? अरे ऑफ कोर्स, हाउ स्टूपिड ऑफ मी यार। तुम उसकी माँ को अच्छी तरह जानते हो। अरे उसके घर के सामने तुम्हें मिला था ना मैं। यस, ऑफ कोर्स। ये यार शराब की आदमी के दिमाग को खाली कर देती है।
अब उसकी तबीयत कैसी है? तबीयत तो ठीक है यार, लेकिन तुम्हारा उसके घर आना जाना है। तुम उस बेहुदा आदमी को जानते हो जिसने उसके साथ ये हरकत की? नहीं, मैं कैसे जानूंगा? आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ आई डोंट लाइक। अगर वो आदमी मुझे मिले ना, कसम से न उसे दो झापड़ मार, कान पकड़कर उसका सर मैं अभी जी के कदमों पर रख, सही कहा ना मैंने? हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा। ऐसे आदमियों पर तो पागल कुत्ते छोड़ देने चाहिए, ना कि आइंदा वो ऐसी मनहूस हरकत कर ही न सके। तो ठीक कहा ना मैंने यार? हाँ ठीक है। आनंद, तुम मेरे घर में बैठे हो, मुझे ये कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मुझे जाना है। कहाँ जा रहे हो यार? तुम तो ऐसे जा रहे हो जैसे मैं तुमको गालियां दे रहा हूँ। नहीं, वो मुझे किसी से मिलना है अर्जेंट। What's the hurry यार? अभी तो शुरुआत है। What's the problem? बैठो ना यार। फिर किसी दिन बैठेंगे, अभी मेरा जाना बहुत जरूरी है। ठीक है यार, जरूरी है तो जाओ यार। लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आती, ये बातें मैं तुम्हारे साथ क्यों डिस्कस किया करता हूँ? I don't know. I like you. You are a good man. Okay, आनंद, मैं चेंज करके आता हूँ। अरे ये तो ऐसे चला गया जैसे मैं ऐसे गालियां दे रहा था। What's going on? शालिनी, मुझे पता लगा, बहुत अफसोस हुआ। अब आए हो तुम हमदर्दी जताने या बुरा भला कहने? देखिए, मैंने सोचा भी नहीं था कि शालिनी इतना बड़ा कदम उठा लेगी, और मुझे खबर क्यों नहीं की गई? तुम सुनते तो खबर करती ना। तुम्हें तो फोन पे मुझसे बातें करना तक मंजूर नहीं था। मुझे पता नहीं था कि ये सब हमारी मजबूरी है बेटा। भगवान किसी को इतना भी मजबूर ना कर दे कि उसे भीख मांगनी पड़े। माँ प्लीज। ये सब मेरी वजह से हुआ। आई एम सॉरी। इसमें सॉरी कहने की क्या जरूरत है? ये सब तो अब जिंदगी भर लगा रहेगा। मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हें मुझसे इतना लगाव है। अब तो मेरे प्यार पे यकीन हो गया ना आपको। पागली, आइंदा ऐसी हरकत मत करना। कहीं कुछ हो जाता तो आप क्या समझते हैं कि हमने बचने के लिए जहर खाया था? जिंदगी से अब मैं सचमुच छुटकारा पाना चाहती हूँ। खबरदार, ऐसी बातें कभी मत सोचना। ठीक है, नहीं सोचूंगी। ये बात सुनते ही आप दौड़े चले आए। इसका मतलब मैं ये समझूं कि आप अभी प्यार करते हैं मुझसे? देखो, तुम्हें आराम की जरूरत है, थोड़ा कम बोला करो। मैं चलता हूँ। क्या मैं ये समझूं कि आपने मुझे माफ कर दिया? शालिनी, मैं अभी इस बात का वादा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं खुद बहुत परेशान हूं। आप अपनी परेशानी मुझे क्यों नहीं बताते? तुम भी परेशान हो जाओगे। बेहतर है जिंदगी जिस तरह कट रही है कटने दो। फिर मिलेंगे। बाय। सर आपसे कोई मिला है? अच्छा, आप यहाँ? तुम्हें कुछ नसीहतें करने आए। मैं कुछ समझा नहीं। अब तो सब कुछ जान गए होंगे। किस बारे में? शोभा के बारे में। आनंद तुम्हारा दोस्त है ना, उसने सब कुछ बता दिया होगा। लेकिन किस बारे में?
अनजान बनना तो कोई तुमसे सीखे। मेरी बात गौर से सुनो, आनंद और शोभा शादी करने वाले हैं और मुझे पता है तुम अपनी टांग अड़ाने की कोशिश जरूर करोगे। आपने क्या मुझे इतना घटिया आदमी समझ रखा है? तुम घटिया ही नहीं, महाघटिया, अपने मतलब के लिए कभी भी कुछ भी कर सकते हो। मुझसे यही कहने के लिए आप यहाँ आए हैं? हाँ, आनंद को भनक नहीं लगनी चाहिए कि तुम वही आदमी हो जिसने शोभा की आंख में सिंदूर भरा था, उसके गले में मंगलसूत्र डाला था, उसके साथ साथ फेरे लिए थे। क्या ये बात शोभा भूल पाएगी? उसे भूलना होगा, मैं भुलाऊंगा उसे। शोभा एक हिंदुस्तानी पत्नी है बाबूजी। वो मरती मर जाएगी लेकिन मंगलसूत्र की अहमियत को कभी नहीं समझेगी। मंगलसूत्र सुहाग की निशानी होती है और वो निशानी अब तक शोभा के गले में है। वो मंगलसूत्र शोभा के लिए सुहाग की निशानी नहीं, बल्कि गले का फंदा है जिसे वो बहुत जल्द निकाल के फेंक देगी। अगर फेंकने वाली होती तो बहुत पहले फेंक चुकी होती बाबूजी। आप माने या न माने लेकिन सच यही है कि उसके दिल में आज भी मैं बसा हूं। और तुम्हारे दिल में? मेरे दिल में भी आज भी शोभा ही बसी है। तो अपना लो उसे, जमाने के सामने इज्जत के साथ ले आओ उसे अपने घर। कह दो अपने बच्चों को कि शोभा तुम्हारी बहन है। चुप क्यों हो? जवाब नहीं है ना? डरते हैं, वो दुनिया से नहीं डरते। तुम तो डरपोक हो, तो डरपोक ही रहोगे। तो ये हो गए शोभा को भूल जाओ, वरना मैं तुम्हारे बच्चों को तुम्हारी सच्चाई बता दूंगा। भैया, भैया, क्या हो गया प्रेम? बहुत खुश दिखाई दे रहे हो। अभी अभी फोन आया है, कल सवेरे की फ्लाइट से माँ आ रही है। और पापा? पापा किसी बिजनेस के सिलसिले से बाहर हो गए, लेकिन उन्होंने कहा है कि सगाई की तारीख पक्की कर दी जाए तो सीधे सगाई पे आ जाएंगे। माँ तो आ रही है ना, बस मेरा काम है। आप तो वैसे भी माँ के लाडले हैं, आपका काम तो मासी हो जाएगा। कितने बजे आ रही है? सवेरे 5 बजे की फ्लाइट है, लेकिन उनके स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है। उनको लेने के लिए सिर्फ गाड़ी जाएगी और किसी को जाने की जरूरत नहीं, और मैं उनके इंस्ट्रक्शन के खिलाफ नहीं जाऊंगा। ऐसे कैसे हो सकता है? माँ आ रही और मैं एयरपोर्ट नहीं जाऊंगा, इम्पॉसिबल। आप उनका गुस्सा तो जानते हैं, अगर वो एयरपोर्ट पर ही शुरू हो गई तो प्लीज मुझे कुछ मत बोलिएगा। तो तुम क्या कहते हो, मैं नहीं जाऊं? हाँ, वो खुद आ जाएंगी। हाय प्रेम। हाय भाभी, हाय। हाय। कितने सही वक्त पर आई हैं आप। कल माँ आने वाली है, अब इस घर में बहुत जल्दी शहनाई बजने वाली है। अच्छा मैं चलता हूँ। कहाँ जा रहे हो? शहनाई खरीदने। अनीता, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। तुम एक बहुत ही सेल्फ रिस्पेक्टिंग लड़की हो और मेरी माँ डोमिनेटिंग नेचर की है। शायद उनके नेचर के साथ एडजस्ट करने में तुम्हें थोड़ी सी तकलीफ हो, लेकिन मेरे प्यार के खातिर अगर तुम्हें कोई भी समझौता करना पड़े तो प्लीज कर लेना। I respect you and I care for you hell of a lot. तुम्हारे बिना जिंदगी गुजारना मुझे किसी और को लगा। हेलो माँ। हाय माँ। हाय नेहा। हाय भैया। कैसे हो तुम दोनों? हम तो ठीक है माँ, लेकिन ये तो और भी मोटी हो गई। Now that's being rude, हाँ भैया। माँ, आपकी बहुत याद आती भैया, अब सारी बातें यहीं करेंगे कि घर के अंदर भी चलेंगे? है। हाँ, अंदर चल, कम। अरे सारे नौकर कहाँ हैं? माँ, सब नौकर नौकरी छोड़ के भाग गए। मैं जानती थी मेरी गैर हाजिरी में तुम लोग कोई ना कोई गुल जरूर खिलाओगे। अब मेरा सामान कौन लाएगा? एक नौकर बचा है माँ, वो आपका सारा काम कर देगा। तो उसे कहो मेरा सामान ले आए। आप चिंता ना करें माँ, आपका सामान आ जाएगा। और हाँ भैया, प्लीज जरा नौकर से कह देना कि मेरा सामान जरा आराम से उठाए। वो क्या है ना कि उसमें काफी कीमती चीजें हैं, कहीं तोड़ फोड़ ना कर दे। तुम फिक्र मत करो नेहा, तुम्हारा सारा सामान हिफाजत से तुम्हारे रूम में पहुंच जाएगा। लड़की देखने में कैसी है? अब मैं कैसे बताऊं माँ? क्यों नहीं बता सकते? क्या लड़की देखने में ठीक नहीं है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है माँ। लड़की बहुत अच्छी है माँ, जैसे आप ढूंढ रही थी उससे भी अच्छी है। सिर्फ देखने में ही अच्छी है कि आदत की भी अच्छी है?
आदत की भी हीरा है, हीरा। रहने दो, जाओ। जी बहुत अच्छे। मैं चाहती हूँ उस घर में रिश्ता लेकर जाने से पहले सब कुछ मालूम कर लो। वहाँ जाने के बाद पता चला कि लड़की में कोई ऐब है तो मैं चुप नहीं बैठने वाली। माँ, आपको अपने बेटे पर विश्वास नहीं है क्या? अरे मेरा मुन्ना भोला है, भोला। अच्छे बुरे की तमीज नहीं उसे, इसलिए कह रही हूँ। माँ, लड़की में कोई कमी नहीं है। हाँ, मैं आपको पहले से बता देना चाहता हूँ कि उसकी पहली 2 सगाई टूट चुकी है। क्या? सगाई टूट चुकी है? माँ, 2 बार सगाई टूटना कोई अच्छी बात नहीं है। तू चुप रहे, यहाँ ज्यादा मत बोल। क्यों? ठीक ही तो कह रही है। सगाई क्यों टूटी? कोई ऐब होगा लड़की में? ऐब कुछ नहीं, बस दोनों लड़कों से अनीता के ख्यालात हैं। उसके ख्यालात कुछ अलग से हैं क्या? अनीता एक हिंदुस्तानी लड़की है और मेरी नजर में उसकी सारी बातें जायज हैं। नहीं नहीं आकाश, मैं इस लड़की को बहू नहीं बनाऊंगी। पता नहीं सगाई टूटने की वजह कोई और होगी और वो लोग कुछ और बता रहे हैं। नहीं माँ, वो खानदान ऐसा वैसा नहीं है। मुझे भाभी पर पूरा विश्वास है। लो माँ, शादी हुई नहीं और ये पहले ही भाभी बना बैठे हैं। तू चुप रहे, यहाँ। माँ, आपको भैया की खुशी के लिए वो शादी करवानी पड़ेगी। अब एक बार चल के देखिए तो सही। अब अनीता से मिलकर खुश हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, चल कर देखते हैं। लेकिन एक बात उस लड़की को समझा दो कि हम लोग लड़कियां विदा नहीं करते, दामाद रख लेते हैं। बाद में हमें झंझट नहीं चाहिए। माँ, इनसे पहले ही कह दो, हम तो माँ की लाडली है और हम घर छोड़कर नहीं जाएंगे। वो मैं अनीता को समझा दूंगा। समझाना नहीं, ठीक ठीक से बता देना। 2 दामाद घर में है, तीसरे की तलाश है। हाँ माँ, कह दूंगा। अब पहले चल के लड़की से मिलिए तो सही। अनीता, अनीता जी? अभी अभी फोन आया था। आकाश कल अपने घर वालों के साथ यहाँ आ रहे। बस अब मेरी एक ही दुआ है कि तू खुशी खुशी अपने घर जा। अपने घर को जाकर स्वर्ग बना देना, समझी? हमारी शादी के बाद पूजा की शादी भी हो जाए, भगवान का शुक्र करूंगी। दीदी, हमारे जाने के बाद आप तो बिल्कुल अकेली हो जाएंगी। कुछ बेटियां ससुराल को आबाद करती हैं, कुछ बेटियां मैके को आबाद करती हैं। बस ये समझ लो, मैंने मैके में रहने के लिए ही जन्म लिया है।